गनशॉट में घायल हुई चांदनी त्रिवेदी के मामले में लगातार सस्पेंस बना हुआ था और लगातार यही चर्चा चल रही थी कि गोली कब चली, कैसे चली और किसने चलाई। लेकिन अब बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। बालाघाट पुलिस ने इस पूरे मामले की पड़ताल करते हुए गन के साथ घर में प्रवेश करने वाले पीयूष पाठक को आर्म्स एक्ट का आरोपी बना दिया है और उसे जेल भेज दिया है। 15 सितंबर को सामने आई इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा रात के 11:30 बजे चांदनी त्रिवेदी के घर में जाकर मौका स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस को एक खाली कारतूस का खोखा बरामद हुआ था, लेकिन गन यानी कि बंदूक बरामद नहीं हुई थी। पुलिस के द्वारा महिला के कथन का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन महिला की हालत उस स्थिति में नहीं थी कि वह कथन दे पाती। इसी के चलते पुलिस को इंतज़ार करना पड़ा और आखिरकार जब महिला का कथन सामने आया तो पुलिस ने आगे की जांच प्रारंभ की। इसी के तहत पुलिस को कुछ साक्ष्य मिले और पीयूष पाठक को इस मामले में आर्म्स एक्ट का दोषी पाया गया, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। तो इस तरह से प्रसिद्ध उद्योगपति त्रिवेदी परिवार की बहू चांदनी त्रिवेदी से जुड़े इस प्रकरण का चैप्टर आज पुलिस ने क्लोज कर दिया है। यदि महिला का बयान यहां पर गोली चलाने को लेकर सामने आता तो हो सकता है कि इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन महिला ने यहां पर पीयूष पाठक के साथ खुद को बचाने की लगातार कोशिश की और अपने कथन के अनुसार इसे खुद की लापरवाही से गोली चलने का घटनाक्रम बताया। लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि डीवीआर के आधार पर जो साक्ष्य पुलिस को मिले उसमें स्पष्ट तौर पर ये देखने मिला कि पीयूष पाठक ही हाथ में बंदूक लेकर घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नज़र आ रहा था। इसी को लेकर पुलिस ने जब छानबीन की तो बंदूक इल्लीगल पाई गई और दोनों को इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा आर्म्स एक्ट का दोषी पाया गया। ये निष्कर्ष निकल कर आया कि जो पीयूष पाठक इनका जो मुँह बोला भाई है गर्रा का रहने वाला है, ये घटना के आधे घंटे पहले जो देसी पिस्टल थी उसको लेके आया था, जो डीवीआर में स्पष्ट दिखाई दिया है। और लेके आने के बाद अंदर रूम में जो भी हुआ हो उसके वो बाद में समझ में आया कि गोली कैसे चली थी। उसने अपने मेमोरेंडम में बताया पीयूष ने कि ये जो देसी पिस्टल थी वो चांदनी त्रिवेदी ने कुछ दिन पहले ही उसको साफ़ सफाई के दौरान उसके घर में मिली थी, जो इसको पीयूष पाठक को उसने दे दी थी। और घटना के आधे घंटे पहले जब वो आया था उसको लेके आया था और इसने उसको वापस दी और उसके हाथ से चांदनी त्रिवेदी के हाथ से वो जो बंदूक थी और वो चल गई थी, जो बाएं शोल्डर में उसको लगी थी और उससे घायल होकर ये अस्पताल पहुंची थी। संपूर्ण जो एमएलसी जांच हुई थी उस पर से ये निष्कर्ष निकल के आया कि चांदनी त्रिवेदी और जो पीयूष पाठक इन दोनों का जो कृत्य है वो एक्चुअल में 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय है, क्योंकि ये जो देसी पिस्टल थी एक्चुअल में ये इनके पास में ऐसा कोई इसके संबंध में कोई लाइसेंस नहीं था। जो विधि संगत धाराओं में दोनों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और जो पीयूष पाठक है इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है आज, और वो वहाँ से उसका जेल वारंट बना जेल दाखिल करवा दिया गया।